नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं आपके साथ आशा झा और मेरे साथ कार्यक्रम में मौजूद है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका। धन्यवाद। बेल पत्र से बनेंगे काम, बेल पत्र से होगा नाम, बेल पत्र से बढ़ेंगी खुशियाँ, बेल पत्र से शिव करेंगे कल्याण। जानिए चमत्कारी बेल पत्र के 40 महा उपाय सिर्फ कालचक्र में। जी हाँ, सावन का पावन समय चल रहा है और ऐसे में हम आपको भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के अलग अलग उपाय बताएंगे आज। और उसी में एक चीज ऐसी है जो महादेव को बेहद प्रिय है, वो है बेलपत्र। कहा जाता है कि बेलपत्र के बिना महाकाल की उपासना अधूरी है और बेलपत्र से की गई शिव पूजा दुखों का नाश करने वाली और हर मनोकामना पूर्ण करने वाली होती है। और इसलिए आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी बेलपत्र के वो 40 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं जिससे आपके और हमारे जीवन से सभी तरह की परेशानियों का नाश हो जाएगा, अंत हो जाएगा। तो बने रहिए पूरे 1 घंटे हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। और अगर इस बीच आपका भी कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर आपको हम बता देते हैं 0120665241। और आइए चर्चा को शुरू करें, उससे पहले जानते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 25 जुलाई 2017 दिन मंगलवार। श्रावण शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि है सुबह 9:57 तक। इसके बाद तृतीया तिथि शुरू हो जाएगी। सुबह 6:01 से मघा नक्षत्र शुरू हो चुका है, ये मूल संज्ञक नक्षत्र है भाई। और राहु काल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक रहेगा। आज मंगला गौरी का व्रत है और आज का व्रत कुंवारी कन्याओं के लिए वरदान साबित होगा। तो सावन में चमत्कारी बेलपत्र के 40 असरदार उपाय तो हम पंडित जी से जानेंगे ही कार्यक्रम में, लेकिन उससे पहले चलिए जानते हैं कि बेलपत्र में ऐसा क्या खास है जो भगवान शिव को ये बहुत प्रिय है और इससे जो भी उपाय किए जाते हैं वो इतने असरदार होते हैं। पंडित जी सबसे पहले तो यही बताइए। देखो आशा, भगवान शंकराचार्य ने भगवान शिव के मानस पूजा की जब रचना की तो उसमें सबसे पहले स्वर्णै कल्पितमासनम हिम जलै स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दयानिधे पशुपते हृत्कल्पितम गृह्यताम। बिल्व पत्र का जिक्र आता है। बेलपत्र कलयुग में एक प्रकार से ये साक्षात अमृत की तरह वरदान बनकर के प्रकट हुआ है। बेलपत्र अमृत की तरह वरदान बनकर के पृथ्वी पर प्रकट हुआ है। जो लोग बेलपत्र का आश्रय लेते हैं, बेलपत्र से भगवान शिव की उपासना करते हैं और बेलपत्र का आवश्यकता पड़ने पर सेवन करते हैं, ऐसे लोगों का भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल शुभयुक्त बना रहता है। बेलपत्र की 3 पत्तियां एक में होती हैं, उसको एक पत्ती कहा जाता है। यह बात ध्यान देने योग्य है। शिव की उपासना बिना बेलपत्र के अधूरी मानी जाती है। जिस तरह से भगवान विष्णु की उपासना में, शालिग्राम की उपासना में, भगवान श्री कृष्ण की उपासना में तुलसी न उपस्थित हो तो सारी पूजा निष्फल हो जाती है, उसी तरह से भगवान शिव की पूजा में अगर बिल्वपत्र न हो, बेलपत्र न हो तो सारी पूजा भगवान शिव। बेलपत्र का पूजा में ही नहीं औषधि में भी इस्तेमाल होता है। इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर किसी की शव यात्रा, किसी के मरने के बाद उसकी अर्थी को लेकर के लोग जा रहे हैं और अर्थी को बेल के पेड़ की छाया के नीचे से होकर के निकले लेकर के, तो उस व्यक्ति को निसंदेह मोक्ष की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ वायुमंडल में मौजूद अशुद्धियों को सबसे ज्यादा मात्रा में ऑब्जर्व करता है, सोखता है। 4, 5 और 6 पंखुड़ियों वाला, 7 पंखुड़ियों वाला बेलपत्र मिलना भाग्यकारक होता है। ऐसा नहीं है कि मिलता नहीं है, मिलता भी है, लेकिन बहुत मुश्किल से मिलता है।
ऐसे बेलपत्र को अगर शिवलिंग पर चढ़ाया जाए तो अनंत गुना, कोटि गुना फल प्राप्त होता है। बेल के पेड़ को काटने से वंश का नाश हो जाता है। सनातन धर्म की मान्यता है, जो लोग बेल का पेड़ काटते हैं उनका कुल नष्ट हो जाता है, उनका वंश नष्ट हो जाता है, उनके वंश में कोई पिंडदान करने के लिए नहीं बचता है। इसलिए कभी अपने जिंदे जी बेल के पेड़ को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भूल करके भी नहीं होनी चाहिए। बेल के पेड़ को लगा करके और उसकी देखभाल करने से वंश की वृद्धि होती है। सुबह शाम बेल के वृक्ष के दर्शन मात्र से सब प्रकार के पापों का नाश होता है। बेल के पेड़ को सींचने से पितृ शांति होती है और शिवलोक की प्राप्ति होती है। जगत जननी जगदम्बा सीता ने भगवान शिव के शिवलिंग की पूजा की थी और एक बेलपत्र कम होने पर उन्होंने अपना स्तन अर्पित कर दिया था बेलपत्र की जगह। तब से ये मान्यता है कि बिना बेलपत्र के भगवान शिव की उपासना का कोई मतलब नहीं होता है। बेल के पेड़ के साथ सफेद मंदार का पेड़, सफेद आक का पेड़ लगाने से माँ लक्ष्मी की भी असीम कृपा होती है। ऐसे में जो लोग बेल का पेड़ लगा करके और उसकी सेवा शुश्रूषा करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में सुख समृद्धि सदैव बनी रहती है। और आगे आपको हम जरूर बताएंगे कि बेलपत्र दरिद्रता का नाश कैसे करता है, लेकिन वो जानने से पहले अब बात करते हैं राशियों की। और सबसे पहले बात मेष राशि वाले जातकों की। तो आज देखिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, मेष राशि का स्वामी मंगल अब भी कर्क राशि में अस्त होकर के, अपने नीच राशि में अस्त होकर के सूर्य के साथ विराजमान है। धन भाव में यद्यपि शुक्र है, लेकिन व्यय भाव का स्वामी बृहस्पति व्यय को देख रहा है। इसलिए आज मेष राशि के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप अपने खर्च पर नियंत्रण रखिएगा और किसी प्रकार की चिंता से अपने आप को अलग रखिएगा। परिवार में किसी से भी तू मैं वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए ये स्थिति न उत्पन्न हो, इसके लिए भी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपकी उम्र 57 साल से ज्यादा है तो सीने में दर्द की शिकायत हो सकती है या किसी दूसरी बीमारी से आप परेशान हो सकते हैं। आज आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए, इसमें आपकी भलाई है। आज आपको भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा करनी चाहिए और माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री दान करनी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 बनेगा और शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब दरिद्रता दुख देती है और लक्ष्मी सुख देती है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आपके जीवन में दुख देने वाली दरिद्रता ने डेरा डाल लिया है तो आपको सावन में बेलपत्र से कौन से उपाय जरूर करने चाहिए और भोलेनाथ की पूजा करनी चाहिए, आइए ये जानते हैं। पंडित जी बताएं। देखो आशा, दरिद्री और लक्ष्मी ये दोनों आपस में सगी बहनें हैं। दरिद्री को कहते हैं ज्येष्ठा लक्ष्मी और महालक्ष्मी को लक्ष्मी ही कहते हैं। ज्येष्ठा लक्ष्मी का मतलब है दरिद्री। श्री सूक्त में भी आता है इसका वर्णन। ज्येष्ठा लक्ष्मी के घर से बाहर जाने की बात कही जाती है। ज्येष्ठा लक्ष्मी का मतलब ही होता है दरिद्री और लक्ष्मी का मतलब लक्ष्मी होता ही है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से ज्येष्ठा लक्ष्मी प्रस्थान कर जाएं और आपके जीवन पर सदैव जगत जननी जगदम्बा मां महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, ऐसे में अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है तो बेल के पेड़ के नीचे शिवलिंग की स्थापना करिए। पेड़ के पश्चिम तरफ में स्थापना करिएगा और पूरब तरफ मुंह करके शिवलिंग की उपासना करने का विधान बनाइएगा। शिवलिंग का देसी गाय के दूध से अभिषेक करिएगा और अभिषेक के बाद 108 बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाइएगा। ध्यान इस बात का कि बेलपत्र चढ़ाते समय महामृत्युंजय मंत्र पढ़ते रहिए और एक हाथ से जल भी गिराते रहिए। सूखा बेलपत्र शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया जाता है। भगवान शिव की विधिवत पूजा उपासना के बाद उन्हें धूप दीप जलाने के बाद सुंदर शुद्धता के साथ
बनी हुई खीर का प्रसाद भी चढ़ाइएगा और फिर वही खीर छोटे जरूरतमंद बच्चों में बांटिएगा। माँ लक्ष्मी को बेलपत्र की माला अर्पित करने से धन के साथ साथ वैभव की भी प्राप्ति होती है, इसमें कोई संशय नहीं है। और आइए आगे भी कुछ और उपाय जानेंगे पंडित जी से, लेकिन उससे पहले बात वृषभ राशि वाले जातकों की करते हैं। तो कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन, जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी। देखिए, वृषभ राशि में शुक्र स्वगृही है। द्वितीय भाव का स्वामी बुध इस समय सिंह राशि में विराजमान है। आज आप पैसों से जुड़े मामलों पर ज्यादा ध्यान देंगे और हर काम में आपको सफलता मिलेगी। भाग्य विस्तार करेगा, कारोबार भी बढ़ेगा और प्रतिस्पर्धी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। अपनों का साथ और मान सम्मान भी आपको प्राप्त होगा। कुल मिलाकर के आज का दिन आपके लिए अच्छा है। माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं, शहद दान करें। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए क्रीम होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब कहते हैं कि जीवन साथी अच्छा मिल जाए तो जिंदगी सुकून और आराम से गुजर जाती है। अगर आप भी यही चाहते हैं तो आपको कैसे सावन में बेलपत्र से शिव की पूजा करनी चाहिए, अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है या मनचाहा जीवन साथी आपको नहीं मिल पा रहा है तो 108 बेलपत्र पर चंदन घोल करके तीनों पत्तियों पर राम राम लिखें, चमेली के कलम से लिखें तो सर्वोत्तम होगा। और ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए शिव पार्वती के मंदिर में एक एक करके बेलपत्र को चढ़ाएं शिवलिंग पर। अगर आप बिल्वपत्र चढ़ा रहे हैं तो आप अपने पत्नी से कहें कि वो पानी की ऐसी धारा शिवलिंग पर गिराना शुरू करें जो धारा जल्दी टूटे ना, और बिल्वपत्र चढ़ने के साथ साथ धारा भी चलती रहे। बेलपत्र का चिकना वाला भाग नीचे की तरफ हो और खुरदरा वाला भाग ऊपर की तरफ हो। इससे विवाह ही जल्दी नहीं होगा बल्कि योग्य जीवन साथी भी आपको प्राप्त होगा और चिरंजीवी दीर्घायु वर की प्राप्ति होगी। निसंदेह यह पूजा कन्याओं के लिए तो वरदान ही साबित होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और आइए बात करते हैं मिथुन राशि वाले जातकों की। तो आज का राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग जान लीजिए। यद्यपि मिथुन राशि में कोई ग्रह स्थिति नहीं, लेकिन धन भाव में मंगल सूर्य की स्थिति और धन भाव का स्वामी चंद्रमा पराक्रम भाव में इस बात का संकेत कर रहा है कि धन लाभ भी होगा और भाग्य भी मजबूत होगा। आज आपके हर काम बनेंगे और आपके हृदय में उत्साह भी बढ़ेगा। लेकिन आज किसी बात को लेकर के तनाव और गुस्से की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। विद्यार्थियों को आज मनचाही सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि गोचर की अनुकूलता विद्यार्थियों के पक्ष में नहीं है। आज आपको पेड़ पौधे लगाने चाहिए, फलों का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है आज का गुड लक मुहूर्त जानने की। तो आज किस समय आपको अपने सबसे जरूरी काम जरूर करने चाहिए? पंडित जी, क्या है आज का गुड लक मुहूर्त? देखिए, अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज कोई भी जरूरी काम आप अभिजीत मुहूर्त में कर लीजिए। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12 बजे से 12:54 तक है। आज अगर आप भगवान गणेश या हनुमान जी की छवि को अपने हृदय में ध्यान रखते हुए और कार्यारंभ करेंगे तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं सफलता आपके कदम चूमेगी। आइए अब बिना देर किए जानते हैं कर्क राशि वाले जातकों का राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कर्क राशि में सूर्य मंगल की स्थिति है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा इस समय सिंह राशि में 1 अंश 58 कला पर पहुंच चुका है। ऐसे में आज आप जरूरत से ज्यादा इमोशनल भावुक हो सकते हैं। दोपहर के बाद किसी अपने से मनमुटाव की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। और आज क्योंकि चंद्रमा राहु के साथ है, इसलिए मेरा अनुमान है
कि आज आपके ऊपर नकारात्मक विचार भी हावी हो सकते हैं। इसलिए आज अपने गुस्से पर काबू रखिएगा, वरना परेशानी बढ़ेगी। जब गुस्सा आए तो ओम नमः शिवाय कहिएगा। शिवलिंग का जल से अभिषेक करिएगा। जरूरतमंद को दूध दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा। शुभ रंग आपके लिए पीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बेलपत्र आपके जीवन में कैसे मान सम्मान लाकर, संतान सुख देकर, आपकी परेशानियों से बचाकर खुशियां ही खुशियां दे सकता है। कैसे सावन में बेलपत्र से की गई पूजा आपको महादेव की महाकृपा दिला सकती है, ये बताएंगे कार्यक्रम में पंडित जी आगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कालचक्र और सावन का पावन समय चल रहा है। ऐसे में आज कालचक्र में हम बात कर रहे हैं बेलपत्र के 40 चमत्कारी उपायों की। वो बेलपत्र जिसको सावन में शिवलिंग पर चढ़ाकर भगवान शिव से सुख शांति की कामना हम और आप अपने जीवन के लिए करते हैं। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और पंडित जी से अब जानते हैं बेलपत्र के उन उपायों के बारे में जिनको करने से सेहत सुधरती है, बीमारियां दूर रहती हैं और अगर किसी को कोई गंभीर बीमारी है तो उसमें भी बेलपत्र के उपाय करने से आराम मिल जाता है। पंडित जी बताइए। रत्नय कल्पित मासनम हिम जलय स्नानम च दिव्यांबरम नाना रत्न विभूषितम मृगमदाम मोदांकितम चंदनम जाति चंपक बिल्व पत्र रचितम पुष्पम च धूपम तथा दीपम देव दया निधे पशुपते हृत कल्पितम गृह्यताम सौवर्णे नवखंड रचिते पात्रे घृतम पायसम भक्षम पंचविधम पयोदयुतम रंभा फलम पानकम शाकानामयुतम जलम रुचिकरम कर्पूर खंडोज्वलम तांबूलम मनसा मया विरचितम भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। अरे अगर सेहत खराब हो रही है तो 108 बेलपत्र ले लो और चंदन का इत्र हर पत्ते पर लगा लीजिए और ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। इस महामृत्युंजय मंत्र को या लघु मृत्युंजय मंत्र ओम हौम जूम शः, इस मंत्र को जपते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाइए। अगर अपने पति के लिए चढ़ाना चाहती हैं तो बोलिए ओम हौम जूम शः मम पतिम पालय पालय सहजूम हौम ओम। अगर पुत्र के लिए तो ओम हौम जूम शः मम पुत्रम पालय पालय सहजूम हौम ओम। तो इससे क्या है, शरीर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाएगी और सकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से स्वास्थ्य में सुधार तत्काल शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से बेलपत्र का किस तरह से पूजा में इस्तेमाल करने से आपका मान सम्मान बढ़ सकता है, आपका खर्च कम हो सकता है, ये सब मैं विस्तार से आपको बताऊंगा। बस आप बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिएगा कालचक्र। जी हाँ, आगे जरूर जानेंगे पंडित जी से ये भी, लेकिन उससे पहले सिंह राशि वाले जातकों की बात कर लेते हैं। जानिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। काफी दिनों के बाद इधर सिंह राशि का गोचर बदला है। जैसे चंद्रमा भी बुध भी दोनों राहु के साथ अब संयुक्त हो गए हैं। राहु तो सिर्फ 9 कला पर है। अब राहु सिंह राशि को छोड़ने ही वाला है, कर्क राशि में प्रवेश करने वाला है। ऐसे में आज आपको धन लाभ होकर रहेगा, लेकिन उसी अनुपात में आपका खर्च भी बढ़ेगा। नया काम शुरू करने के लिए बिल्कुल अच्छा दिन है। स्वास्थ्य पर अपने ध्यान दीजिए और असमंजस की स्थिति से बचिए। सोच समझ करके बातचीत करें, हर गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करें। आज आपको सूर्य को जल देने के साथ साथ भगवान शिव के पूजन के साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर लेना चाहिए। लाल वस्त्र आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
और जैसा कि इससे पहले पंडित जी ने मान सम्मान की बात की, तो बेलपत्र का पूजा में किस तरीके से इस्तेमाल करने से मान सम्मान बढ़ सकता है और हमारी फिजूल खर्ची भी रुक सकती है। अब ये जानते हैं पंडित जी से। बताइए पंडित जी। यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, ये कहते हैं सुनहु भरत भाभी प्रबल बिलखी कहूं मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। यश और अपयश ये विधाता के हाथ में है। किसी को मान सम्मान प्राप्त करना है कि किसी को अपमानित होना है, ये विधाता के हाथ में है। अगर किसी की कुंडली में 10वें और 11वें भाव में पापग्रह हैं तो ऐसे आदमी की बदनामी सुनिश्चित है। ऐसा आदमी समाज में इतना बदनाम हो जाता है कि बचाने के लिए कुछ भी नहीं बचता है। इसी तरह से अगर 10म एकादश भाव में शुभग्रह हो जाएं तो आदमी को सम्मान मिलने से भी कोई रोक नहीं पाता है। अगर मान लीजिए कि प्रारब्ध बस आपकी भी जन्म कुंडली में 10वें और 11वें स्थान में पापग्रह राहु, शनि, केतु, मंगल दोनों स्थानों में स्थित हो गए हैं और आपको मान सम्मान का भय सता रहा है या मान सम्मान में कमी आ गई है, तो रविवार को तांबे के बर्तन में जल लेकर के उसमें कुमकुम, शक्कर और बेलपत्र डाल करके सूर्य को 7 बार थोड़ा थोड़ा करके जल चढ़ाएं। देखिए यहाँ पे तांबे के बर्तन की जगह अगर आप पीतल या कांसे का बर्तन उपयोग करेंगे तो ज्यादा ठीक होगा, क्योंकि मीठे के संसर्ग से तांबा बहुत ही खराब रासायनिक क्रिया करता है, इसलिए वो जल अशुद्ध हो जाता है। ओम घृणी सूर्याय नमः का जप आपको जरूर करना चाहिए। तिल, शक्कर और गुड़ का दान भी रविवार को करना चाहिए। जन्म कुंडली में सूर्य अगर कमजोर है तो बेलपत्र की जड़ रविवार को घर ला करके उसे गंगा जल से शुद्ध करके पिंक कलर या गुलाबी रंग के धागे या कपड़े में लपेट करके उसे अपने बाजू पर या दाहिने हाथ की कलाई पर धारण करने से सूर्य ग्रह शांत होता है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में 12वें स्थान में मंगल हो और खर्च जरूरत से ज्यादा हो रहा हो तो ऐसे व्यक्ति को मंगलवार को शिवलिंग पर बेलपत्र पर चंदन लगा करके बिल्वपत्र अर्पित करना चाहिए। जानते हैं इससे मांगलिक दोष का भी शमन होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानते हैं कन्या राशि वालों का राशि फल। आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, साथ ही शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है। कन्या राशि का स्वामी बुध व्यय भाव में है। फिर भी बृहस्पति और शुक्र का पंचम नवम इत्तेसाल इस बात का संकेत है कि आज कन्या राशि के जातकों को हर क्षेत्र में लाभ मिलने की संभावना बनी हुई है। कारोबार में मुनाफा होगा, सहकर्मियों का साथ मिलेगा, लेकिन दोपहर के बाद किसी निकटस्थ व्यक्ति से विवाद हो सकता है और स्वास्थ्य में भी गिरावट आ सकती है। खर्च भी बढ़ सकता है। आज आपको विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करना चाहिए। हरी मूंग की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 2 होगा, शुभ रंग आपके लिए बैगनी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब एक बेहद महत्वपूर्ण सवाल ये कि क्या बेलपत्र कानूनी अड़चनों में फंसे व्यक्ति को भी बाहर निकालने में सक्षम है? क्या वाकई ऐसा हो सकता है? पंडित जी बताइए। देखिए, रामचरितमानस के उत्तरकांड में राम राज्याभिषेक का वर्णन है, जिसमें राज्याभिषेक के समय शिव जी ने श्री राम जी की स्तुति की है। उसका पाठ करिएगा आप भी। हर रोज सुबह श्री राम स्तुति का पाठ करने के बाद शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से कानूनी मामलों में राहत मिलती है और विवाद भी दूर होते हैं। जानते हैं, मंत्र महामणि विषय ब्याल के मेटत कठिन कुअंक भाल के, जौ तप करे कुमारी तुम्हारी भाबिहु मेट सकहि त्रिपुरारी। अरे भगवान भोलेनाथ का तो कई उदाहरण है कि जब ये अपने भक्तों के लिए देवताओं से लड़ने के लिए भी तैयार हो गए।
तो जो भगवान शिव का भक्त होगा, जो बिल्वपत्र से भगवान शिव का नित्य पूजन अर्चन करेगा, उसे इस दुनिया में कौन हरा पाएगा। तो इसलिए बिल्वपत्र इस धराधाम पर एक प्रकार से अमृत के तरह फलदायी है। और आप जानते हैं, एक बात जान करके आपको आश्चर्य होगा, लेकिन मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में मार्केश ग्रह की दशा चल रही है, मृत्यु भावेश की दशा चल रही है, और या ऐसी बीमारी हो गई है जिसमें अब लग रहा है कि घंटे 2 घंटे में ही आपकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, तो आपके परिवार के सदस्यों को चाहिए या स्वयं आपको चाहिए कि किसी भी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ 3 पत्ती वाला बेलपत्र हाथ जोड़कर प्रणाम करके शिव जी से एक बेलपत्र दाहिने हाथ से उठा लीजिए और उसे ले आकर के रोगी के पास बेलपत्र रख दीजिए। आप चमत्कार देखिए, रोग ऐसे छूमंतर हो जाएगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वही चिकित्सक जिसकी दवा नहीं काम कर रही है पेशेंट पर, उसी की दवा रामबाण औषधि बन जाएगी और उस व्यक्ति को मृत्यु के काल से भगवान शिव की कृपा बचा लेगी। ये है कलयुग में बेलपत्र का अपने आप में महत्व। जिस तरह से महामृत्युंजय मंत्र के जप शुरू हो जाने के बाद कोई मरा नहीं आज तक, उसी तरह से बेलपत्र धारण करने वाला व्यक्ति कभी अकाल मृत्यु और दुर्घटना का शिकार नहीं होता है, नहीं होता है, नहीं होता है। इस बात को आप ध्यान दीजिए। अगर आप कहीं यात्रा कर रहे हैं, सकुशल यात्रा चाहते हैं, तो शिव मंदिर जाकर के श्रद्धा पूर्वक शिव का दर्शन करके, शिवलिंग का दर्शन करके और एक बेलपत्र उठा करके अपने जेब में रख करके यात्रा कीजिए। यह आपके लिए कवच कुंडल का काम करेगा और आपको हर मुसीबत, हर परेशानी से आपकी रक्षा करेगा। शनि दोष से मुक्ति और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए सावन में कैसे करेंगे आप महादेव का बेलपत्र से अर्चन, ये मैं आपको बताऊंगा तुला राशि के जातकों का राशिफल बताने के बाद। और आगे मां लक्ष्मी कृपा कैसे पा सकते हैं आप, ये भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तुला राशि वाले जातकों की बात जानिए अपना राशिफल, किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, साथ ही शुभदान। देखिए, तुला राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि तुला राशि का स्वामी शुक्र वृषभ राशि में 28 अंश 27 कला पर विद्यमान है। शीघ्र ही ये मिथुन राशि में जाने के लिए उद्यत है, जो तुला राशि का भाग्य भाव है। तो आज हर तरफ से आपको लाभ मिलने का योग बना है, क्योंकि गोचर इसका संकेत कर रहे हैं। आपका बॉस आपके काम की तारीफ करेगा और प्रमोशन का भी योग बन रहा है। यदि आप विवाह के योग्य हैं तो आपके विवाह की बात पक्की हो सकती है। दोस्तों से भी मुलाकात हो सकती है। आज आपको दुर्गा जी की उपासना, दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए और कांसे के कटोरे में घी भर करके किसी धर्म स्थान में दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और माना जाता है कि दरिद्रता और विरोधी, ये 2 चीजें जिसके जीवन में हो, फिर उस व्यक्ति की किस्मत खराब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। लेकिन क्या चमत्कारी और शिव को प्रिय बेलपत्र इन दोनों ही परेशानियों में घिरे व्यक्ति की नैया पार लगा सकते हैं? ये जान लेते हैं पंडित जी से। अब पंडित जी बताएं। देखिए, न को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। अगर आपकी किस्मत खराब है तो आपका लोग विरोध भी करेंगे। अगर आपकी किस्मत खराब है तो लोग आपको नुकसान भी पहुंचाएंगे। इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है जो आपको नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरे की कोई गलती नहीं है जो आपसे दुश्मनी कर रहा है। आपकी किस्मत ही ऐसी है कि आपको ऐसा मिलना है। तो इसलिए दूसरों को दोष देने से अच्छा है कि अपने किस्मत को ही संवार लीजिए, अपने किस्मत को ही संभाल लीजिए। ऐसे में अपने घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग स्थापित करके उस पर हर रोज जल, दूध, बेलपत्र, शहद अर्पित कीजिए। इससे भगवान शिव के साथ साथ
माँ लक्ष्मी की भी कृपा आपके जीवन पर बनेगी। काला तिल अर्पित करने से शिवलिंग पर शनि ग्रह प्रसन्न होता है। पंचामृत शिवलिंग पर अर्पित करने से भाग्यशाली संतान की उत्पत्ति होती है। और सरसों का तेल से अगर शिवलिंग का अभिषेक कर दिया जाए तो सहस्रा बाहु की तरह अगर शत्रु है तो उसका भी नाश हो जाता है। लेकिन मैं अपने हर कार्यक्रम में अपने दर्शकों से कहता हूं कि किसी छोटी मोटी दुश्मनी को ध्यान में रखते हुए सरसों के तेल का अभिषेक मत शुरू करिएगा, क्योंकि जो गलत काम करेगा वो अपने पाप से मरे। आपसे क्या मतलब है कि उसके लिए आप पाप के भागीदार बने। लेकिन अगर आपके सामने जीवन और मृत्यु का प्रश्न बन जाए, आपके अस्तित्व पर बात आ जाए और आपका जीना नारकीय हो चुका हो, तब तो आप उपाय कर ही सकते हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों पर, सामान्य विवाद पर यह उपाय नहीं करना चाहिए, बल्कि इसकी जगह पर भगवान शिव के लिए गाय के दूध की धारा देने का प्रबंध करना चाहिए। ये पुण्य का कार्य है। जय मां विंध्यवासिनी। और संतान सुख से जुड़े भी कुछ खास चर्चा आगे हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए बात वृश्चिक राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। तो कैसा बीतने वाला है आज आपका दिन, जानिए अपना राशि फल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। वृश्चिक राशि में इस समय शनिदेव 27 अंश 50 कला पर विद्यमान है, वक्री हैं। आज आपका पूरा दिन आपके लिए शुभकारी रहेगा। आज हर क्षेत्र से आपको लाभ मिलेगा। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे और प्रमोशन का भी योग बन रहा है। विदेश यात्रा का भी आपके लिए प्रबल संकेत है। आज आपको चाहिए कि मंगलवार है तो शाम को सुंदरकांड का पाठ जरूर करिएगा, क्योंकि 7.5 के भी प्रभाव में है। भले आज का गोचर आपके लिए ठीक है, लेकिन 7.5 कहीं भागेगी नहीं, वो भी आपके ऊपर है। इसलिए सुंदरकांड का पाठ आपके लिए वरदान साबित होगा। और मसूर की दाल किसी धर्म स्थान में दान कर दीजिए। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा। शुभ रंग आपके लिए मैरून होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बच्चे भगवान का स्वरूप होते हैं, मासूम होते हैं, भरपूर पॉजिटिविटी और प्यार अपने अंदर समेटे रहते हैं। जिन लोगों के जीवन में बच्चों का ही सुख नहीं है, बच्चे होकर भी लायक नहीं है, माँ बाप को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, ऐसे लोगों को सावन में बेलपत्र के कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, संतान सुख पाने के लिए गर्भावस्था के 6ठे महीने में पानी में बेलपत्र डाल करके स्नान करना चाहिए। ये गर्भवती महिलाओं के लिए रामबाण उपाय है। गर्भवती महिलाओं को चाहिए कि गर्भावस्था में झूठ न बोलें, सदाचार का आश्रय लें और किसी से द्वेष या ईर्ष्या न करें। अपने नाखून हमेशा साफ रखें, इससे शनि का अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। गर्भावस्था के 8वें महीने में भी पानी में बेलपत्र डाल करके स्नान करना चाहिए और गायत्री मंत्र का कम से कम 24 बार मंत्र जप जरूर करना चाहिए। संतान सुख की प्राप्ति के लिए अपनी उम्र के बराबर बेलपत्र लें। अगर आप 40 साल के हैं तो 40 बेलपत्र लें, 20 साल के हैं तो 20 बेलपत्र लें और एक बर्तन में कच्चा दूध लें। एक बेलपत्र दूध में डुबाते जाएं और शिवलिंग पर चढ़ाते जाएं। हर बेलपत्र चढ़ाने के साथ ओम नमो भगवते महादेवाय, ओम नमो भगवते महारुद्राय, इस मंत्र का जप करें। इसके बाद महादेव से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करें। निश्चित रूप से ये सब उपाय बहुत ही छोटे हैं, लेकिन भाभी उमेश सकहि त्रिपुरारी, आशुतोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी। भगवान शिव अपने भक्तों की आर्त पुकार सुन करके अपने को रोक नहीं पाते हैं और भक्तों का कल्याण अवश्य में करके रहते हैं। और आइए अब बात कर लेते हैं धनु राशि वाले जातकों की। तो राशि फल के साथ साथ जानिए उपाय भी। देखिए, धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा
कि आपका ग्रह गोचर 12वें भाव में बैठा हुआ शनि और मृत्यु स्थान में गया हुआ सूर्य मंगल, ये इस बात का संकेत है कि आज कोई नया काम शुरू मत करिए। अपनों से बहस में मत उलझिए और गुस्से पर काबू रखिए। दोपहर के बाद पारिवारिक मुश्किलें जरूर कम होंगी और स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। तनाव से भी आपको मुक्ति मिलेगी। लेकिन आज आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा उपासना करनी चाहिए। चने की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 3 होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और बेलपत्र का पूजा पाठ और उपायों में इस्तेमाल करते समय हमें किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और कौन सी सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए, अब ये जानते हैं पंडित जी से। पंडित जी बताइए। देखिए, एक बेलपत्र में 3 ही पत्तियां होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, पत्तियां कटी फटी ना हो। तीसरी बात, भगवान शिव को बेलपत्र चिकनी ओर से चढ़ाना चाहिए, पहले भी बता चुका हूं। और एक ही बेलपत्र को जल से धोकर बार बार आप चढ़ा सकते हैं। बेलपत्र अशुद्ध नहीं होता है। शिवजी को बेलपत्र जल के धारा के साथ ही अर्पित करें, ये बात भी कई बार मैं कार्यक्रम में आप लोगों को बता चुका हूं। और बिना जल के बेलपत्र शिवलिंग पर कभी ना अर्पित करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आप बेलपत्र का यदि प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से भगवान सदाशिव आपकी मनोकामना पूरी करेंगे और इस धरती पर आपका जन्म लेना साकार हो पाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपका बैंक बैलेंस बढ़ाने वाला और आपको मान सम्मान दिलाने वाला आज का सक्सेस मंत्र और वास्तु टिप क्या है, ये जानेंगे पंडित जी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं काल चक्र। और चलिए अब जल्दी से जानते हैं बिगड़ी फाइनेंशियल कंडीशन यानी कि आर्थिक स्थिति को सुधारने वाला आज का सक्सेस मंत्र आपके लिए। पंडित जी बताइए। देखिए, आर्थिक स्थिति अगर सचमुच में खराब चल रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, लिया हुआ कर्ज चुकाने में मुश्किलें आ रही हैं, तो हर रोज आंवले का रस पानी में मिला करके स्नान करना शुरू करिए। और हर रोज सुबह शाम ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का 7-7 बार पाठ करिए। अगर आप ऋण मोचन के साथ साथ गजेंद्र मोक्ष का भी पाठ सुबह शाम 1-1 बार आर्त भाव से करेंगे तो विश्वास है कि आप आर्थिक उलझनों से मुक्त हो जाएंगे। और अब बारी वास्तु टिप की है, तो चलिए पंडित जी से जानते हैं वो वास्तु उपाय जिसको करने से आपका मान सम्मान तो बढ़ेगा ही, साथ ही आपके हर काम बनेंगे। पंडित जी बताइए। देखिए, आपके मान सम्मान को अगर ठेस पहुंच रही है, अच्छा काम करने के बाद भी आपको शोहरत नहीं मिल पा रही है, बल्कि क्रेडिट कोई तांबे से बनी सूर्य प्रतिमा को घर में लगाइएगा पूरब की दीवार में, और सूर्य प्रतिमा घर में पूर्व दिशा में जमीन की सतह से 7 फुट की ऊंचाई पर दीवार पर लगाइएगा। ऐसा करने पर निसंदेह मान सम्मान और शोहरत मिलेगी। और आइए, अगर आप मकर राशि के हैं अब तो जान लेते हैं आपके लिए क्या है आज का राशिफल, आज किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। मकर राशि पर सूर्य मंगल बृहस्पति की पूरी दृष्टि है। ऐसे में आज पार्टनरशिप से भी लाभ मिलेगा, लेकिन दोपहर के बाद का समय आपके अनुकूल नहीं है। स्वास्थ्य में गिरावट रहेगी, नकारात्मक विचार मन में रहेंगे, परिवार में वाद विवाद भी हो सकता है। आज आपको दिव्यांगों की सहायता करनी चाहिए, काले तिल दान करने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आगे हम जरूर जानेंगे कुंभ और मीन राशि वाले जातकों की किस्मत का हाल भी, लेकिन उससे पहले एक कॉलर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। नीलम जी हमारे साथ है फोन लाइन पर आजमगढ़ से। स्वागत है नीलम जी, कार्यक्रम में आपका सवाल पूछिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपनी बड़ी भाभी और छोटे भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। उनकी लड़की 8 साल की हो गई, अभी तक दूसरा बच्चा नहीं हो रहा है, और छोटे वाले भाई की शादी। चलो नीलम, सबसे पहले आपके बड़ी भाभी के बारे में बात करना चाहूंगा। आपके नीलम जी
बड़े भाई के भाव का स्वामी है बुध और भाभी के भाव का स्वामी है बृहस्पति, उससे पंचम भाव का स्वामी है चंद्रमा। बृहस्पति चंद्रमा का द्वितीय द्वादश संबंध इस बात का संकेत है कि आपके भाभी को इसी वर्ष में गर्भधारण हो सकता है, बशर्ते आने वाले सोमवार को किसी शिवालय में शिवलिंग पर 3 लीटर देसी गाय के दूध से एकादशनी रुद्राभिषेक करवाते हुए रुद्राभिषेक का आयोजन कर दीजिए। सन 2017 में ही खुशखबरी मिलेगी और ये एक अच्छे हिष्ट पुष्ट संतान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करेंगी। जहां तक आपका दूसरा प्रश्न है छोटे भाई के विवाह के लिए, तो शुक्र और मंगल दोनों ग्रहों की स्थिति तृतीय एकादश बनी हुई है। छोटे भाई के विवाह में बिल्कुल भी विलंब की स्थिति नहीं है। नवंबर और दिसंबर तक रिश्ता तय हो जाएगा और अच्छा विवाह भी होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। और अब चलिए बात कर लेते हैं कुंभ राशि वाले जातकों की। तो क्या है आज आपके लिए आपका राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, आज का शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग भी जल्दी से जान लीजिए। देखिए, कुंभ राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि चंद्र बुध राहु की दृष्टि है कुंभ राशि पर। भाई आज का दिन आपके लिए शुभकारी है, कारोबारियों को भी लाभ मिलने के पूरे योग बने हुए हैं। तनाव और बीमारी में आज आपको राहत मिलेगी। आपका दिन मनोरंजन में व्यतीत होगा। आज भगवान शिव की उपासना अवश्य करें, लोहा दान करें। शुभ अंक आपके लिए 8 होगा, शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और कार्यक्रम के आखिरी में बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों की भी। आपका भी इंतजार हम खत्म करेंगे, लेकिन इस वक्त एक कॉलर ले लेते हैं। मिंटू जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, स्वागत है आपका। सवाल पूछ लीजिए पंडित जी से। पंडित जी, मेरा जन्म आश्विन के पहले पक्ष में हुआ है और मेरे पति का सावन पहला पक्ष। मेरा गृहस्थ जीवन ठीक नहीं चल रहा है पंडित जी। काम मिलता तो आदमी नहीं मिलता, खाने पर भी लाले पड़ गए। सचमुच में आपका गृहस्थ जीवन ठीक नहीं है। सूर्य शनि की स्थिति इस बात का संकेत है कि आपके गृहस्थ जीवन में काफी कुछ तकलीफें हैं। उसके लिए सिर्फ भगवान को दोषी नहीं दिया जा सकता, उसके लिए आप लोगों की जीवन शैली जिम्मेदार है। आपको चाहिए कि आप अपने घर में एक राम दरबार का चित्र लगाइए और रोज सुबह शाम पूरा परिवार इकट्ठा होकर के राम दरबार के सामने हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे इस मंत्र का कम से कम 10 मिनट तक उच्चारण करें। परिवार में सुख शांति आएगी। और चलिए अब बात मीन राशि वाले जातकों की कर लेते हैं। जान लीजिए अपना राशिफल, साथ ही किस्मत संवारने का चमत्कारी उपाय, शुभ दान, शुभ अंक और शुभ रंग। आज मीन राशि के जातकों का मन अशांत रहेगा। ग्रह गोचर यही संकेत कर रहा है और क्रोध भी बढ़ सकता है। आज अचानक आप पैसे खर्च कर सकते हैं। सेहत का साथ न मिलने से आप परेशान भी रहेंगे, लेकिन दोपहर के बाद कारोबार में भी लाभ मिलेगा और सम्मान प्राप्त होगा। केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं, केला दान करें। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और आपके हर काम बने, आपकी हर इच्छा पूर्ण हो आज के शुभ दिन पर, यही विचार आपके लिए। और इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आपको काल चक्र का विषय आज का बहुत पसंद आया होगा। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। काल चक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए News 24। नमस्कार।